हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आएंगे कृषि। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में आज हम लोग को पढ़ना है कृषि। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कौन है? तो योग्य आपको वृष्टि। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गेहूँ नहीं है सम्मिलित, गेहूँ नहीं है सम्मिलित। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल है। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य हो गया आपको उत्तर प्रदेश हो गया। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो ये हो गया आपको गेहूं का। नेक्स्ट क्या है? सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसलें हैं चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो योग्य आपको चावल। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? तो योग्य आपको पश्चिम बंगाल हो गया। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो ये दार्जिलिंग में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो ये असम में होती है। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो गया आपको कुंग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये आपको केरल में होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो ये पंजाब को जाना जाता है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक राज्य है दालों का। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर में। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये होगा आपको कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य हो गया आपको उत्तर प्रदेश हो गया। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 में हुआ था। नेक्स्ट क्या था? श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर बी कुरियन। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो ये एम.एस. रंधवा ने। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है कौन सा? कितना? तो ये 20 है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है GBPAU पंतनगर। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका रहा है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन का। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये किस राज्य में होता है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुलाबी क्रांति
किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश हो गया। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया आपको कर्नाटक हो गया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है कर्नाटक में किया जाता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये चावल का होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो ये चाय की। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो गया आपको नासिक। झूम क्या है? तो ये कृषि का एक तरीका। किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो ये कुर्ग में। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो ये हो गया आपको कर्नाटक। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये होते हैं बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो ये कॉफ़ी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है तमिलनाडु है। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो ये गन्ना हो गया। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल राज्य में। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 70 होता है। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है कितना होता है? ये 70 होता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये हो गया आपको 127 हो गया। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? तो ये हो गया आपको गेहूँ हो गया। उसके बाद भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है क्या चीज़ में? तो ये खाने योग्य तेल में। केरल राज्य विश्व भर में किसके संबंध के लिए जाना जाता है? तो ये गरम मसाला के लिए जाना जाता है। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ये है आपको तिलहन से। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी कौन? IR8। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। 1996 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी गेहूं की। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत के ऊर्जा संसाधन नेक्स्ट वीडियो।